नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हाल ही में निकली यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, जिसमें 60,000 प्लस वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है यूपी स्टेट्स वाले और अन्य राज्य के जो स्टेट पुलिस टारगेट करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो आया है वो एज लिमिट का है, और मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्यों एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट्स को देना चाहिए। जो 18 से 22 है, जनरल कैंडिडेट्स को 18 टू 22 एज रिलैक्सेशन है, तो क्यों ये सारे कैंडिडेट्स को इसको बढ़ाना चाहिए और इसके पीछे का क्या लॉजिक है, बाकी सब स्टेट्स में क्या प्रावधान है, सेंटर के जो पुलिस रिक्रूटमेंट होती हैं उनमें क्या प्रावधान है, बिल्कुल डिटेल से मैं बताऊंगा। और क्यों लॉजिकली ये बात है कि आपको ये रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और जिसकी डिमांड आप वेरियस कैंपेन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें फैक्ट्स रखूँगा और आप उस फैक्ट्स के बेसिस पे आप खुद ही डिसाइड करना कि क्या ये सही है। तो दोस्तों शुरू कर। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है हाल ही में 14 दिसंबर को, जिसमें 60,000 प्लस वैकेंसीज अनाउंस की गई है, जो कि बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट है। और इसमें एज वाला 18 से 22 साल है, आप नीचे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि यूपी से सटे कुछ राज्य की हम कंपैरिजन करते हैं कि उसमें अगर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें क्या एज क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें तो 33 ईयर्स तक अलाउड रहता है। उसके बाद बात करें राजस्थान में, तो 24 ईयर्स तक अपर एज लिमिट रहती है जनरल वालों के लिए। और अगर हरियाणा की बात करें तो उसमें 25 ईयर्स तक एज लिमिट रहती है। और दोस्तों, अगर सेंटर में दिल्ली पुलिस की बात करें तो उसमें भी कांस्टेबल की 25 ईयर्स एज लिमिट रहती है। और दोस्तों, अगर मैं ये भी बोलूँ कि एससी जीडी में भी 23 साल रहती है, मतलब 22 से 1 साल ज़्यादा 23 साल। और अगर दोस्तों बात करें 2022 की एसएससी जीडी जो कि जस्ट कोविड के बाद निकली थी, उसमें 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया था। तो इस लॉजिक से भी अगर आप एज रिलैक्सेशन डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी लास्ट 2018 में नोटिफिकेशन आई थी, 19 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 2019 की, और ये लगभग 5 साल बाद ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा रहा है। तो 5 ईयर्स के में ये कोविड का भी टाइम था, जो 2 साल 3 साल जो कोविड का टाइम था, उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे थे उनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये इस बीच कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब 5 ईयर्स का गैप था। और अगर कोई उस वक्त 18 साल का होगा तो आज 23 साल का हो गया होगा, और वो इस दौड़ से, इस रेस से बाहर हो गया होगा। तो इसलिए ये बिल्कुल लॉजिकल डिमांड है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर 18 से 22 साल जो एज क्राइटेरिया रहता है, तो इससे नुकसान ये होता है कि कुछ कैंडिडेट जो ओबीसी या अदर कैटेगरीज के हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिल तो जाता है, पर अगर वो सिर्फ वो ओबीसी की सीट्स पर ही फाइट कर पाते हैं, जो कि 24,000 यूआर की सीट है, उस पर फाइट नहीं कर पाएंगे। और के कारण कभी कभी कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरपीएफ में ऐसा केस हो चुका है। तो इस कारण एक, अगर एज रिलैक्सेशन एक जनरल कैटेगरी सबको मिलती है, मतलब अनरिजर्व मतलब अनारक्षित, अगर सबको मिल जाती है एटलीस्ट 3 ईयर्स 2 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, तो इससे आप सब बेनिफिट होने वाले हैं। तो यही था इस वीडियो में, मैंने बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया, और मैं अगल बगल राज्यों में भी देख रहा था कि क्या ऐसा प्रावधान है। तो मुझे दिखा कि सबसे कम जो एज लिमिट है वो यूपी में ही है। और बीच में कोविड भी आया था, जिसकी वजह से 2 से 3 साल का लोगों को नुकसान हुआ। तो एक जेन्युइन डिमांड है ये, और ये ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैं सरकार से खुद गुजारिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरह की बात सुनी जाए स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट अपने लेवल पे अगर कोई कैंपेन वगैरह करते हैं तो बिल्कुल समर्थन है। धन्यवाद।